اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین سیما بقیت اللہ الاعظم ارواحنا لہ الفدا واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد محترم المقام علماء کرام و طلاب ذوی الاحترام حوزہ علمیہ المہدی امریکہ حوزہ علمیہ جامعۃ الامام المہدی لاہور پاکستان کے زیر اہتمام بحث خارج اصول کا درس نمبر 51 مشتق کی بحث کے دنبالہ کے طور پر پیش خدمت۔ کل کے درس میں مشتق کا عنوان بیان کیا، مشتق صرفی، جس کو آخوند ہمیشہ نحوی کہتے ہیں، حالانکہ اصولاً انہیں صرفی کہنا چاہیے۔ مشتق صرفی یا بقول آخوند کے نحوی اور اصولی کا فرق بھی بتا دیا، اور 4 عناصر کا بتا دیا کہ وہ 4 عناصر ہوں: ذات، مبدأ، تلبس، انقضاء۔ تو مشتق اصولی بنتا ہے۔ عرض اور عرضی کو بھی شامل کر دیا اور بتایا کہ عرض اور عرضی کے ضمن میں جو بعض جوامد صرفی ہیں وہ بھی مشتقات اصولی ہو سکتے ہیں، جیسے بیاض، سواد کے لیے ابیض، اسود، رق، حر، زوج۔ یہ مشتقات صرفی نہیں، مگر مشتقات اصولی اور محل نزاع میں شامل ہیں۔ آج کی بحث کا آغاز اسی امر اول کے دنبالہ سے ہوگا کہ جو ہم نے عرض کیا کہ بعض الاجلہ نے جو گمان کیا ہے، توہم فرمایا ہے کہ اس میں فاعل و صفت مشبہہ کے علاوہ جتنے بھی مشتقات ہیں وہ سارے کے سارے محل نزاع نہیں ہیں۔ وجہ بھی بیان کی کہ انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ سارے یہی کہتے ہیں، جتنے بھی اصولی ہیں ان سب کا یہی مسلک ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ بعض جگہوں میں مقبول کا انقضاء نہیں، ایک دفعہ ہی وہ قتل ہو جاتا ہے، مصنوع شاید ایک مرتبہ بن جاتی ہے، بار بار نہیں بنتی ہے۔ اور کیونکہ صاحب فصول کو توجہ نہ تھی تلبسات کے اختلاف کی طرف، شاید ان سے یہ ہوا، حالانکہ کبھی بحسب الحال جو تلبسات ہیں وہ بالفعل ہوتے ہیں، کبھی بالقوہ ہوتے ہیں، بالاستعداد ہوتے ہیں، کبھی بالحرفہ و بالصنعت ہوتے ہیں، کبھی بالملکہ ہوتے ہیں۔ ان کی سب کی مثالیں الحمدللہ پیش کر دی گئی۔ آخر میں ہم نے مرضعہ بلکہ مرضعتان صغیرہ کی بحث کی تھی، اور اس میں ہم نے یہ بیان کیا کہ اگر کسی
साहब की 2 बीवियां हों, कबीरतान, और एक हो सगीरा, और वो दूध पिलाए, दोनों दूध पिलाएं। वैसे तो कहना चाहिए था एक दूध पिलाए, मगर इन्होंने 2 कह दिया। चलिए 2 दूध पिला दें। तो पहली दूध पिलाने वाली और जो छोटी बच्ची है जो अक्द में है, वो दोनों हराम हो जाएंगे, इसलिए कि वो बेटी बन जाएगी और ये बेटी की मां बन जाएगी, यानी सास। दूसरी के बारे में इख्तिलाफ है कि आया दूसरी जो बाद में दूध पिलाया है जिसने, वो हराम होगी या नहीं। इसमें किताबुल इज़ाह में ये लिखा है कि पहली बीवी और सगीरा बीवी दोनों हराम हो जाएंगी, क्योंकि कबीरा मां बन गई, सगीरा बेटी यानी बच्ची की मां, उस बीवी की मां। इसकी सास, सास भी हराम होती है। अब सगीरा अपने शौहर की बेटी बन गई, अब दूध पिलाने के बाद वो बेटी हो गई, कबीरा उस सगीरा की मां बन गई, यानी शौहर की सास बन गई, तो दोनों हराम हो गई। दूसरी कबीरा जिसने दूध पिलाया है वो शौहर के ऊपर हराम होगी या नहीं। मुसन्निफ के वालिद बुजुर्गवार और इब्ने इदरीस के बकौल दूसरी कबीरा भी हराम हो जाएगी। क्यों? कि वो कहते हैं मुश्तक के ज़माने माजी पर हकीकत इतलाक की बिना पर अब ये सगीरा बीवी की माँ है, यानी वो जो मुश्तक है, मुश्तक मिन हो से जरूरी नहीं कि वो निकल जाए, यानी माजी में भी अगर ये उसको कायल हैं। वो जो इख्तिलाफ है कि माजी के अंदर भी मुश्तक हकीकत होता है, अगर माजी में हकीकत है, हाल में दूध पिलाया है, वो माजी वाला हुक्म आज भी जारी होगा, तो ये हराम हो जाएगी। किताबुल मसालिक में ये है कि इसी मुब्तना पर मसले को हल करेंगे, यानी अगर मुश्तक का इतलाक फकत ज़माने हाल में हकीकत के कायल हों तो दूसरी कबीरा बीवी उस पर हराम नहीं होगी। अगर कहें कि हकीकत है फिलहाल, जैसा कि इब्तिदा में अर्ज करते हैं, क्योंकि इस पर ज़ौजा का उन्वान सादिक नहीं आए, और अगर मुश्तक में आम के कायल हों, मा या उम्मो वमन कदा, यानी जमाने बाजी और हाल दोनों को शामिल हो, तो दूसरी कबीरा भी शौहर हराम हो जाएगी, क्योंकि ये भी उसकी बीवी शुमार होगी, न बेटी। पहला माजी वाला होगा, तो इसकी बीवी को जब इसकी बीवी ने दूध पिला दिया तो ये बेटी बन जाएगी और ये भी सास बन जाएगी पहली की तरह। ये कल वाली बहस जो हमने शुरदा मुख्तसर जल्दी अर्ज कर दी थी, उसको तफसील के साथ आज बयान कर। बस मुसन्निफ के नज़दीक मुश्तक से मुराद हर वो शय है कि जिसका मफहूम ज़ात से इस एतबार से हो कि वो सिफात खारजिया के मुत्तसिफ और मुत्तहिद और मुंतज़ा आम इसके ज़ात से खारिज सिफात अरज हों, जैसे बियाज व सवात, रिख्तियत व अबदियत, या अमर आरजी हों, जैसे ज़ौज ज़ौजा, हुर, रिख्त वगैरह। अगरचे ये उदबा यानी वही सरफी एतबार से तो ये मुश्तक नहीं है, मगर उसूली एतबार से ये भी मुश्तक में शामिल हो गए। जिन कलिमात का मफहूम तमाम ज़ात से मुंतज़ा हो, उसमें यह कहा जाएगा जैसे इंसान, अगर इंसान मर गया तो वो हजर बन जाए, मिट्टी बन जाए, वो अब हैवान या नातिक नहीं है, क्योंकि पूरा इंसान इंसान पर इतलाक करता है मुंतज़ा अज़ात। उलमा इकराम का इत्तेफाक ये है कि ऐसी ज़ात में हकीकत है जिनका इत्तिसाफ अमर मुंतज़ा मिनहो के साथ बाकी रहे, जैसे इंसान का ज़ात या हैवान का उस ज़माने पर इतलाक
बरमान हकीकत सही होता है, जिसकी ज़ात का तलब्बुस हैवान इंसान के साथ बाकी, अगर मर गया तो तलब्बुस खत्म हो गया, ज़ात का ही हो, सिफात का वो जो पहले अर्ज किया। किताबुल ईज़ाह का भी बाबुर रिज़ाअत वाला मसला हल हो गया, दो बड़ी बीवियों वाला और एक छोटी बीवी वाला, वो मसला भी हल हो गया। उसमें हमें मुश्तक का पता चल गया। मुश्तक अगर हाल में हकीकत हो तो वो हराम नहीं होगी, और अगर माजी में हकीकत माने तो हराम हो जाएगी। शहीद सानी का भी मसालिक में मसला आ गया कि मुब्तनी है उसी हुक्म मुश्तक पर, आप अगर माजी में भी उसको हकीकत समझते हैं तो वो भी हराम हो जाएगी। ये कल का दुम्बाला तकरीबन जो जरा सा तिश्ना रह गया था कल का दर्स, हमने चाहा उसको जरा वजाहत से बयान। तो आज खुलासा करें हम इस दर्स का, तो यूं अर्ज करेंगे आपकी खिदमत आलिया में कि अम्र अव्वल को जो छह उमूर बयान करने हैं, अक़वाल, अबहास, इस्तिंबात, इस्तिदलाल, मुश्तक के बारे में करने से पहले उन्वान तो ये दे दिया कि हकीकत है हाल में, मजाज है इस्तिक़बाल में, महल निज़ा है माजी में। इस पे बहस बाद में आए, फिलहाल बहस है सित्तता उमूर के बारे में। अल अम्रुल अव्वल कल और आज के दर्स में तकरीबन खुलासा उसका बयान कर दिया। एक मरतबा इसको रिपीट कर दे, आज का दर्स खत्म हो जाएगा। और जो इज़ाहत व शुबहा उसको इंशाअल्लाह हम दर्स नंबर 53 में अर्ज करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे वरना वो समझ नहीं आएगा। वो इज़ाहत व शुबहा एक अहम बहस है, और फिर नाम लायाबादों से भी एक अगली बहस है। ये दो बहसें अगले दर्स में करेंगे। यहां हम ये खुलासा बयान करें कि अम्र अव्वल ये है कि हमारा मानहनु फी महल्लुन निज़ा मुश्तक़ सर्फी व नहवी अदबी नहीं, बल्कि मुश्तक़ उसूली है। हत्ता कि वो जवामिद भी शामिल हो जाएंगे, अरज और अरजी जो मंतिक में कहते हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। ये भी बयान कर दिया कि मुंतज़ा मिन सिफात, मुंतज़ा मिन ज़ात, ये भी बयान कर दिया। ज़ौजतैन, कबीरतैन, इन अर्ज़ाअत अर्ज़ाअता अस्सगीरा, ये भी बयान कर दिया। और अगर कोई ये कहे, जैसा कि खुद इशारा फरमाया है मुसन्निफ ने, कि अगर ये कोई कहे कि इससे मुराद तो वही मुश्तक़ नहवी है, तो भी कहेंगे। बेशक आप ये भी अगर कह लें कि मुश्तक़ उसूली और नहवी एक है, तो और भी इसमें जम हो जाएगा। वो है जामिद, अरज़ो अरज़ी वाला, रिक़ियत, रिक़, रिक़ियत, हुर, हुर्रियत, हुर्ज़ात, हुर्रियत ज़ातियत, इंसान, इंसानियत, नातिक़ियत। इसमें फ़ाइल के बारे में चुके हैं, कर चुके हैं पहले और मुजारे को, क्योंकि उनमें ज़ात नहीं होती है। इसके बाद इंशाअल्लाह बहस आएगी कि आया मस्दर शामिल है या नहीं। फरमाते हैं मस्दर भी शामिल इस बहस में, क्योंकि मस्दर ज़ात पर हमल नहीं हो। ज़ैदुन ज़रबुन नहीं,
ज़ैदुन नस्रुन नहीं, लिहाजा वो भी इसमें शामिल नहीं हो। जो इज़ाहत शुबहा है उसको हम मत्रह कर दें, तफसील अगर मुकम्मल ना हुई तो बाद में अर्ज कर देंगे कि सुलासी मुजर्रद, रुबाई मुजर्रद या मजीद उल्फी, ये ज़ात नहीं रखते मबदा के लिए, इसलिए ये शामिल नहीं है बहस में। इज़ाहत शुबहा में ये है कि मशहूर इंद नुहात यानी वो इंद सरफियीन ये है दलालतुल फ़िअल अला हदस फी अहदिल अज़मनत सलास, फ़िल जो दलालत करता है हदस पर तीन ज़मानों में से एक ज़माना फ़िल में खुद माखूज़ है या नहीं। हक कौल ये है कि ज़माना मौजूद नहीं है। दलाइल देते हैं। पहली दलील अम्र नाही में इज़रिब उनसुर अकरिम ला तज़रिब ला तंसुर ला तुकरिम में तलबुल फ़िअल है, ज़ाजर है, मनउल फ़िअल है, मगर ज़माना मुअय्यन नहीं। ऑर्डर हो रहा है इस प्रेजेंट में, इस ज़माने में, तकमील कब होगी तो एक आने वाहिद में तो हो ही नहीं सकती। अगर मैं अपने बेटे से कहूँ कि बिल्मा पानी ले आओ, हाल में तो वो ला ही नहीं सकता। हाल तो ये है जब मैं कह रहा हूँ, जब वो लाएगा वो इस्तेमाल बन चुका होगा। तो ये जो इसमें अम्र नही में हाल नहीं है, अम्र नही में ज़माना नहीं है, ये पहली दलील। दूसरी दलील अल्लाह के जो इसनाद में ज़माना नहीं, अल्लाह की तरफ जब इसनाद देते हैं खलक अल्लाह, अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह तो खुद मुजर्रद ज़मान है, अल्लाह का तो ज़माना ही कोई नहीं है। तो खलक में ये माजी अल्लाह के लिए है ही नहीं, बस ज़माना नहीं है। पहले मुजारे में हाल व इस्तक़बाल में अगर मुश्तरक लफ्जी हो और वाज़ह माने दो के लिए तो ये दुरुस्त नहीं है। और अगर ये कहें कि ये मानवी है या ये कहेंगे कि मुश्तरक बैन अल हाल वल इस्तक़बाल क़द्र जामे है, हाल व इस्तक़बाल में कोई क़द्र जामे होता ही नहीं है। क्या क़द्र जामे है? मगर ये कहें कि गैर माजिन तो ये आदमी है, वजूदी होना चाहिए। और चौथी दलील ये है कि ये सब निस्बतें हकीकी नहीं हैं, ये इजाफी हैं। ऐने मुमकिन है कि आप ये कहें जाअनी ज़ैदुन वहुव यब्की, कल मेरे पास जैद आया था वो रो रहा था। मेरे मुजारे है, माना तो माजी का कर रहा है, माना न हाल का दे रहा है न मुस्तक़बाल। ये निसबी हैं, इजाफी हैं। अगर कोई यहाँ एतराज़ करे कि अगर ज़माना ना हो, खुद इन्होंने एतराज़ भी किया है अपने ऊपर मुसन्निफ ने, तो माजी मुजारे की जगह आ जाएगा, मुजारे माजी की जगह आ जाएगा। तो इसमें हम जवाब ये है, इसका जवाब ये है कि अख्ज़ ज़मान के लिए अगरचे नहीं, मगर खुसूसियत लिकुल्ल वाहिद मिनहुमा ज़रूर है, कुल्ली है जो बाद में फ़र्द पे मुंतबिक होती है। और यहाँ पर यह भी वाज़ेह रहे, जो माजी है उसमें तहक्कुक, एक शय मुहक्कक हो गई, अलमाजी मामजा तो बलाजिम आ जाए। मुजारे में तरक्कुब है, इंतजार। तो गोया ये आप कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं कि माजी मुजारे की जगह आएगा, मुजारे माजी की जगह आएगी, इसलिए कि माजी में तहक्कुक है, मुजारे में तरक्कुब है। माजी में हम ये कहते हैं कि ये हकीकत पजीर हो चुका है, माजी हकीकत पजीर है, तहक्कुक हो चुका है, उस तहक्कुक साबित है। मुजारे में तरक्कुब व इंतजार साबित है। तकरीबन ये इजाहत शुबा भी हो गया। अब अमरे सानी इंशाअल्लाह
अम्र सानी में हमने इशारा कर दिया है कि मसदर इसलिए शामिल नहीं, फेल भी इसलिए शामिल नहीं कि उसमें ज़ात नहीं होती, ज़ात पर हमल नहीं होता है, मसदर हमले बर ज़ात नहीं होता है, इसलिए ये दूसरा अम्र भी वाज़े हो गया तकरीबन। तीसरा बल दूसरा ये था कि तखस्सुस निज़ा बिबाज़िल मुश्तक़ात जारिया अला ज़वात, इसमें ज़मान में, क्योंकि ज़ात में ज़मान, ये जो इसमें ज़मान है ये खुद ज़माना है, ये खुद ज़ात ज़ात में कैसे वाक़ हो, ये बहुत अहम मसला है दूसरा। और तीसरा ये हो गया मस्तर वाला, और इज़ाहत शुबा भी हो गया। तकरीबन हमने सरबस्ता इसे अर्ज कर दिया। थोड़ी सी वजाहत मजीद इंशाअल्लाह दर्स नंबर 52 आ जाएगी। ये ज़हन में रख लें कि इसमें ज़मान मरहूम ने साहिब फसूल के कौल को तहरीर करके उसे ज़ईफ़ करार दिया, और उसके बाद ये भी बताया कि ये सिर्फ दो ही नहीं, बल्कि इसमें फ़ाइल और सिफत मुशब्बा ही नहीं, बल्कि इसमें ज़मान मक्तल, कल बताया था, मक्तल हुसैन एक मरतबा हुआ है। मस्जिद जब सजदा होता है तो हर वक्त नहीं होता है, दवाम नहीं है उसमें। ये भी जो इसमें ज़मान है, खुद इसमें ज़मान यानी वो ज़ात जो मब्दा व मस्दर के साथ मुत्तसिफ हो, कातिल जालिस मकतूल, इसमें फ़ाइल में तो वो ज़ात जो मुत्तसिफ बसिफ़त कत्ल हो, जुलूस, इसमें फ़ाइल और दूसरे मुश्तक़ात में जब तक ज़ात साबित और बाकी रहती है, मब्दा मुश्तक़ मिन हो, बसा औक़ात बाकी रहता है, बसा औक़ात बाकी नहीं रहता। इसकी वज़ाहत हम अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत आलिया में कर चुके, एतराज़ का जवाब भी दे दिया है। इसमें ज़मान के बारे में महल निज़ा की बात मुश्तक़ात के लिए तख़सीस करार देना, जो ज़वात पे जारी होते हैं, मगर बसा औक़ात इश्काल वारिद होता है कि ये निज़ा इसमें ज़मान में भी जारी हो सकती है, क्योंकि इसमें ज़ात खुद ज़मान है, और ज़मान मुनक़ज़ी होने वाला और मुनसरिफ़ुल वजूद होता है। जब ऐसा है तो कैसे मुमकिन है कि ये निज़ा वाक़ई किया जाए, इस पर जारी होने वाला ज़माने हाल में हकीकत है या आम में, जो ज़माने हाल और ज़माना माज़ी दोनों को शामिल है। मुमकिन है इस इश्काल को यूँ हल किया जाए कि आम मफ़हूम का एक फ़र्द में मुनस्सिर होना इस बात का सबब नहीं बनता कि लफ्ज़ को उसी फ़र्द के मुकाबिल में वज़ा किया गया, न कि आम के मुकाबले में वज़ा किया। इसलिए कि अगर फ़र्द का इन्हिसार वज़् का सबब हो तो लफ्ज़ जलाला मौज़ूला में इख्तिलाफ न होता है। लफ्ज़ अल्लाह ज़ात वाजिबुल वजूद के लिए है ताकि उसे अलम करार दिया जाए, या वाजिबुल वजूद के मफ़हूम के लिए है ताकि उसे इसमें जिन्स करार दिया जाए। और मसादिर का अकरम युकरम से इकराम का, सरफ़ युसरफ़ में से तसरीफ़ का, मुजरद मसादिर से फ़र्क नहीं रखते। मज़ीदुल फ़ी के मसादिर महल निज़ा की सलाहियत नहीं रखते, जबकि अफ़ाल के बारे में अफ़ाल वही नफ्स मसादिर हैं, यह दलालत करते हैं मबादी ज़वात के ज़रिए से क़ायम है। वो क़याम सुदूरी हो, हुलूली हो, ईजादी हो, या तर्क फ़ेल वाला हो। ये भी बयान कर दिया कि ज़मान है या नहीं, इसमें ज़मान में आया, इस फ़ेल में ज़मान है या नहीं, इसको भी तकरीबन वाज़ेह कर दिया। राबे को शुरू करेंगे, मगर थोड़ी सी गुफ्तगू इन अमर सानी और अमर सालिस पे भी कर देंगे। अल्लाह करीम आपको हमें तौफीक दे कि हम बास उसूल को इख्तिताम पजीर कर सकें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।